नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th और 10th का हिंदी सब्जेक्ट और हिंदी का देखेंगे हम लोग गोधुली भाग 2 का पद खंड का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का नाम है प्रेम अयनी श्री राधिका। प्रेम अयनी श्री राधिका। इस चैप्टर का पहला हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पहला है क्वेश्चन, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? प्रेम वाटिका रसखान जी की है। प्रेम वाटिका के लेखक हैं रसखान जी। इसके बाद है क्वेश्चन, रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? तो रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना 1610 ईस्वी में किया था। 1610 ईस्वी में। इसके बाद क्वेश्चन है, रसखान के रवैये हैं, रसखान के सवैये हैं, रसखान के सवैये हैं। तो सवैये इनमें से सभी हो जाएगा, यानी सहज भी होगा, सरस भी होगा, प्रवाह मय भी होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? तो रसखान जी करील की कुंजों पर, करील की कुंजों, ऑप्शन नंबर डी। करील की कुंजों पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं, करील के कुंजन। इसके बाद क्वेश्चन है, कबीर रसखान किस भाषा के कवि हैं? कबीर रसखान किस भाषा के कवि हैं? तो वज्र भाषा हो जाएगा, वज्र भाषा। कबीर रसखान वज्र भाषा के कवि हैं। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? जो रसखान जी हैं दिल्ली के बाद कहाँ चलेंगे? तो दिल्ली के बाद वे ब्रजभूमि चले गए, ब्रजभूमि, ब्रजभूमि चलेंगे रसखान जी दिल्ली के बाद। इसके बाद क्वेश्चन है, रसखान किस काल के कवि थे? रसखान किस काल के कवि थे? रसखान रीति काल के कवि थे। रसखान रीति काल के कवि थे, रसखान रीति काल के कवि थे। 8वां क्वेश्चन है, रसखान की भक्ति कैसी थी? रसखान की भक्ति कैसी थी? तो रसखान की भक्ति सगुण थी। रसखान की भक्ति सगुण थी। रसखान ने प्रेम अयनी किसे कहा है? रसखान ने प्रेम अयनी राधा को कहा है। रसखान ने प्रेम अयनी राधा को कहा है। 10वां क्वेश्चन है, रसखान के चितचोर कौन है? अथवा रसखान ने चोर किसे कहा है? रसखान के चितचोर कौन है? अथवा रसखान ने चोर किसे कहा है? तो रसखान ने चोर श्री कृष्ण को कहा है। चितचोर श्री कृष्ण को कहा है। इसके बाद क्वेश्चन है, रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या न्यौछावर करने को तैयार है? रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या न्यौछावर करने को तैयार है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैकड़ों इंद्रलोक, सैकड़ों इंद्रलोक। रसखान ब्रज के वन बागों पर क्या न्यौछावर करने को तैयार है? तो सैकड़ों इंद्रलोक। इसके बाद क्वेश्चन है, प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? प्रेम अयनी श्री राधिका कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो राधा और कृष्ण को। राधा उस प्रेम रूपी बगिया के माली और मालिन है। इसके बाद क्वेश्चन है, रसखान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? रसखान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो वे पठान वंश में उत्पन्न हुए थे, रसखान पठान वंश में। इसके बाद क्वेश्चन है, इनमें कौन सी पुस्तक रसखान द्वारा रचित है? कौन सी पुस्तक रसखान द्वारा रचित है? तो उस पुस्तक का नाम है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका के लेखक रसखान जी हैं। रसखान किसके भक्त थे? रसखान किसके भक्त थे? तो रसखान कृष्ण के भक्त थे। रसखान कृष्ण के भक्त थे। इसके बाद क्वेश्चन है, रसखान किस मुगल बादशाह के समकालीन थे?
रसखान किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो उस मुगल बादशाह का नाम था जहांगीर। जहांगीर। इसके बाद क्वेश्चन है, रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी थी? तो रसखान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा गोस्वामी विट्ठल नाथ ने दी थी। गोस्वामी विट्ठल नाथ ने। रसखान ने किन्हें प्रेम रूपी वाटिका का माली मालिन बताया है? माली और मालिन, तो राधा और कृष्ण को। राधा और कृष्ण को। कबीर रसखान का रचना काल किस मुगल शासक का राज्य काल था? कबीर रसखान का रचना काल किस मुगल शासन काल का राज्य काल था, यानी किस मुगल शासक के राज्यकाल में रसखान ने रचना किया? तो वे था जहांगीर। जहांगीर के शासन काल में। इसके बाद क्वेश्चन है, सुजान रसखान किनकी रचना है? सुजान रसखान। सुजान रसखान किनकी रचना है? तो रसखान जी की रचना है, सुजान रसखान। 21 क्वेश्चन है, प्रेम बरन रसखान ने किसे कहा है? प्रेम बरन। प्रेम बरन रसखान ने किसे कहा है? तो प्रेम बरन राधा और कृष्ण को कहा है। राधा और कृष्ण को। इसके बाद क्वेश्चन है, हिंदी के आदि कवि हैं? हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद। सरहपाद है हिंदी के आदि कवि। इसके बाद 23 क्वेश्चन है कि हिंदी के आदि कवि कौन है? वही बात हुआ, क्वेश्चन वही है, सरहपाद जी हैं। सरहपाद जी। इसके बाद क्वेश्चन है 24 नंबर की, सरहपाद की कृति है। सरहपाद की कृति है, तो सरहपाद की कृति दोहा कोश है। दोहा कोश। करील के कुंजन। करील के कुंजन ऊपर वारों के कवि हैं। करील के कुंजन ऊपर वारों के कवि कौन है? तो उस कवि का नाम है रसखान। इसके बाद 26 क्वेश्चन है, कोटिक हो कलघौत के धाम का अर्थ है? कोटिक हो कलघौत। कोटिक हो कलघौत के धाम का अर्थ है? इसमें हो जाएगा करोड़ों। आंसर होगा करोड़ों। 27 क्वेश्चन है, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान पर कोटिन हिंदू वारिये? किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमानों पर कोटिन हिंदू वारिये? कोटिन हिंदू वारिये। तो वे थे रसखान। रसखान जी थे। 28 क्वेश्चन है, सवय एवं छंद। सवय एवं छंद के सिद्ध कवि थे। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे रसखान जी। आंसर होगा सी। कवि रसखान किस छंद में सिद्धहस्त थे? कवि रसखान किस छंद में सिद्धहस्त थे? तो सवैया। आंसर बी होगा सवैया। 30वां क्वेश्चन है, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो इसका नाम है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका। इसके बाद क्वेश्चन है 31 नंबर, किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठल दास ने रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था? किस ग्रंथ से पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठल दास ने रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था? इसका आंसर हो जाएगा 252 वैष्णव वन की वार्ता। 252 वैष्णव वन की वार्ता, ऑप्शन बी। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नयननि लगयो मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से है? तो यह पंक्ति है प्रेमयनी श्री राधिका से। प्रेमयनी श्री राधिका से। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।